मिडिल ईस्ट में एक बहुत ही खतरनाक न्यूक्लियर गेम शुरू हो चुका है। चलिए समझते हैं कि ये सब हुआ कैसे। और इस पूरे खतरनाक खेल का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या होगा अगर न्यूक्लियर फैसिलिटीज ही निशाना बन जाएं? रिपोर्ट्स की माने तो ये कोई रैंडम अटैक नहीं थे, बल्कि ईरान पर एक सोची समझी कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक थी। सबसे पहले ईरान के 3 सबसे बड़े स्टील प्लांट्स को एक साथ निशाना बनाया गया। सोचिए, ये प्लांट्स ईरान की नॉन ऑयल इकोनॉमी की रीढ़ हैं। देश का 70% स्टील यहीं बनता है। लेकिन बात यही नहीं रुकी। इसके बाद अरक हैवी वाटर न्यूक्लियर फैसिलिटी से धुआं उठता दिखा। इसी को कहते हैं रेड लाइन पार करना, एक ऐसी लकीर जिसके बाद हालात बेकाबू हो सकते हैं। ईरान का जवाब भी तुरंत आया। उन्होंने साफ कहा कि इस हरकत की भारी कीमत चुकानी होगी। और मामला तब और उलझ गया जब अमेरिका और इजराइल से एकदम अलग-अलग बातें सामने आने लगी। इसके जवाब में ईरान ने सीधे अमेरिकी मिलिट्री एसेट्स को ही निशाना बनाना शुरू कर दिया। जैसे सऊदी अरब के एक एयरबेस पर हुए हमले में करीब 12 अमेरिकी सैनिक घायल हो गए। इसके अलावा दुबई के एक होटल, कुवैत के पोर्ट और एयर स्पेस में भी हमले की खबरें आईं। और देखते ही देखते ये लड़ाई फैलने लगी, जिसमें अब रीजनल प्रॉक्सी ताकतें भी कूद पड़ी। यमन से हूथियों ने ऐलान कर दिया कि उनकी उंगली सीधे मिलिट्री एक्शन के ट्रिगर पर है। दूसरी तरफ लेबनान में हिजबुल्लाह ने भी इजरायली सेना के खिलाफ एक नया मोर्चा खोल दिया। उनका दावा है कि सिर्फ 15 दिनों में 100 से ज्यादा इजरायली टैंक तबाह कर दिए। लेकिन इन फौजी हमलों के बीच ईरान के आम लोगों और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी भारी नुकसान हो रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सैकड़ों हेल्थ फैसिलिटीज, स्कूल और 71,000 से ज्यादा घर बर्बाद हो चुके हैं। और इन सबसे बड़ा खतरा वो है न्यूक्लियर रेडिएशन का, एक ऐसी तबाही जिसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। तो न्यूक्लियर साइट्स पर हमले, प्रॉक्सी वॉर और भारी नुकसान, इस छद्म युद्ध में दांव पर बहुत कुछ लगा है। कई रेड लाइंस तो पार हो चुकी हैं। अब बस एक ही सवाल है, अगला ट्रिगर क्या होगा?